सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुनाना केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट माइट्रल रीगर्जिटेशन का वीडियो, उसके बाद नाउ वी हैव सम बेसिक आइडिया कि रीगर्जिटेशन किसे कहते हैं, वैल्वुलर रीगर्जिटेशन या वैल्वुलर लीकेज किसे कहते हैं। हार्ट के वॉल्स में अगर रीगर्जिटेशन रहती है, लीकेज रहती है, तो बेसिक प्रोसेस क्या रहता है, क्या कारण रहते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, TR जिसे कहते हैं, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। क्यों होती है, क्या उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और बहुत महत्वपूर्ण दवा स्पेशली दैट विल एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल टू प्रिवेंट द सीरियस सिम्टम्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। आइए दोस्तों, पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, क्या है, और कैसे ये रीगर्जिटेशन लीकेज रहती है। फाइन, जैसे मैंने कहा ना, हार्ट के दो साइड्स रहते हैं, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। लेफ्ट साइड में माइट्रल वॉल्व रहता है, जिसके हमने लास्ट वीडियो में अच्छी डिस्कशन की, टॉक्ड इन डिटेल। आज बात करेंगे द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है, ये लाइज in the right side of the heart between the right atrium and the right ventricle। जो राइट साइड का अपर चेंबर है एट्रियम और लोअर चेंबर है वेंट्रिकल, उन दोनों के बीच में रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। नाम से पता चल जाता है, ट्राइकस्पिड मीन्स इट हैज़ गॉट 3 cusps, 3 leaflets, 3 flaps। ओके, नॉर्मली कंडीशन ये रहती है। कई बार 2 फ्लैप्स जहाँ बाइकस्पिड रह जाता है, कई बार 4 भी रह जाते हैं, बट दोज आर रेयर कंडीशंस 4 वाली। लेकिन नॉर्मली इट इज़ ट्राइकस्पिड, 3 लीफलेट्स रहती हैं। और सिंस इट लाइज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का नाम भी दिया जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल इज़ द मोर कॉमन नेम। बेसिक फंक्शन क्या रहता है दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल का? सिंस इट इज़ बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ये जब ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो इसने इंश्योर करना है कि ब्लड फ्लोज इन दिस वेरी डायरेक्शन ओनली। खून का बहाव इसी दिशा में होना चाहिए, नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है। जब राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, तो ये वॉल खुल जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल, एंड दिस अलाउज द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ब्लड फ्लो करेगा। फाइन। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल रहेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल में प्रेशर ब्लड का बढ़ जाएगा, तो ये ब्लड का ये वॉल जो ट्राइकस्पिड वॉल है, उसने बंद हो जाना है, उसने शट कर जाना है प्रॉपर इन नॉर्मल कंडीशंस, सो दैट ब्लड वापस राइट एट्रियम में ना जाए, द राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से इन एनी एबनॉर्मल कंडीशन ये ट्राइकस्पिड वॉल पूरी तरह बंद ना हो, शट ना हो, थोड़ा सा खुला रह जाए, या फ्लैप्स जो उसके ओवरलैप कर जाएं, थोड़ी सी स्पेस रह जाए बीच में, उस कारण से क्या होगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल रहेगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा ब्लड वापस राइट एट्रियम में चला जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए नॉर्मली। इसे हम रीगर्जिटेशन कहते हैं ना। द ब्लड विल रीगर्जिटेट इनटू द राइट एट्रियम, या द ब्लड विल लीक। इसे कहेंगे ट्राइकस्पिड लीकेज, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे दोस्तों? ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रीलोड। कैसे, आइए समझें। जब ट्राइकस्पिड वॉल लीकेज रहेगी, रीगर्जिटेशन रहेगी, थोड़ा सा ब्लड विल फ्लो बैक इनटू द राइट एट्रियम। फाइन। लेकिन एट्रियम इज ऑलरेडी फ्लडेड विद ब्लड, जो कि नेक्स्ट साइकिल में वेंट्रिकल में पास होना है, तो दिस विल ऐड इनटू दैट वॉल्यूम। ये जो लीकेज हुई है ना, दिस इज गोइंग टू ऐड टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज ऑलरेडी देयर, और दैट मस्ट बी पंप्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल इन द नेक्स्ट साइकिल। फाइन। जो नेक्स्ट साइकिल में ब्लड आ रहा है, उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा ना, तो उस वजह से क्या रहेगा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब रहेगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, जब ब्लड आएगा एट्रियम से वापस राइट वेंट्रिकल में, तो वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी ऑन अ हायर साइड। उससे क्या रहेगा, दिस कैन लीड टू राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, डायलिटेशन रह जाएगी, हार्ट डायलेट हो जाएगा, द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन और एनलार्जमेंट विल बी देयर, एंड दिस कैन प्रोग्रेस टू राइट हार्ट फेलियर, दैट कैन बी वेरी रिस्की। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? इट कैन रिजल्ट इन एंडोकार्डाइटिस, स्पेशली इन द इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स। जो आईवी ड्रग्स लेते हैं ना,
तो उसमें इन्फेक्शन कैन स्प्रेड इनटू द हार्ट, दैट कैन लीड टू एंडोकार्डाइटिस। और ये जो ड्रग्स लेते हैं हम थ्रू IV रूट, इट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली इट इन्फेक्ट्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द ट्राइकस्पिड वॉल अफेक्ट होती है इस केस में दोस्तों। और दोस्तों याद रखें, ट्राइकस्पिड वॉल कैन बी अफेक्टेड बाय रूमेटिक फीवर एज वेल, एंड दिस कैन लीड टू ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। TR तो होना ही होना है इन सच केसेस। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वेरी कॉमनली फाउंड इंडिकेशन डिसऑर्डर। खैर दोस्तों, कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी है तो होप है। आज बहुत बेहतरीन दवा का जिक्र करेंगे, वन एंड द बेस्ट मेडिसिन टू मैनेज द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट एपोसाइनम कैनेबिनम, कहते हैं इसका पूरा नाम, एपोसाइनम इन शॉर्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रेमेडीज to treat such cases of tricuspid regurgitation. Also most efficient remedy in dropsy, in ascites, जब abdominal fluid भर जाता है वहाँ, और then dropsies हो गया, edema cases and urinary troubles. Also दोस्तों in these cases ना dropsy is characterized by great thirst, प्यास बहुत लगती है पेशेंट को ऐसे केसेस में, and gastric irritability. गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं, वहाँ हम एपोसाइनम दे सकते हैं। और रिलेटेड टू हार्ट अगर बात करें तो रिदमिया बहुत प्रोफाउंड रहता है, दिल की धड़कन बहुत इरेगुलर रहती है। देन माइट्रल रिगर्जिटेशन में भी दे सकते हैं एपोसाइनम, एंड पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन केसेस, राइट। एक्यूट एल्कोहलिज्म जहाँ रहता है वहाँ भी एपोसाइनम दे सकते हैं। एक्चुअली दिस रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स जहाँ भी हैं बॉडी में, इट विल इंक्रीज द यूरिनरी सिक्रेशंस। तो ड्रॉप्सीज में, एडिमा में कमी आएगी। एसाइड्स में बहुत हेल्पफुल रहता है। हार्ट में डायलिटेशन रहती है, सूजन रहती है, वहाँ एपोसाइनम काम करेगा। ट्राइकस्पिड लीकेज के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स देखें तो रैपिड एंड फीबल पल्स रहती है, इर्रेगुलर कार्डियक एक्शन रहता है, लो आर्टीरियल हाइपोटेंशन रहता है, देन पल्सेटिंग जुगुलर्स रहते हैं। ये नेक में जो जुगुलर वेन रहती है ना, इट इज़ विजिबल इन सर्टन केसेस, जो हेड और नेक से ब्लड वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ, पल्सेशंस दिखती हैं, पल्सेटिंग जुगुलर्स दे आर कॉल्ड। in those cases also एपोसाइनम कैन बी गिवन। जनरल साइनोसिस रहता है हल्का सा, जैसे ना बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड, हल्का सा ब्लू टिंज रहता है स्किन का, चमड़ी में जैसे ना हल्का सा ब्लूइश कलर, एंड जनरल ड्रॉप्सी केसेस में तो दे ही सकते हैं। सो इन ऑल दीज केसेस, particularly again I would repeat, particularly for tricuspid regurgitation cases, tricuspid wall में जहाँ लीकेज रहती है, एपोसाइनम is one of the best drugs that can be prescribed, okay, then co-prescribed along with other medicines. डोजेज की बात करें, मदर टिंचर फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों एपोसाइनम कैनेबिनम, और इसकी डोज रहेगी अप टू 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, कुछ गुनगुना पानी अराउंड 1/4 ऑफ द ग्लास, सुबह ऐसे दोपहर को एंड शाम को। एपोसाइनम इज देयर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्ट केसेस ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल, महत्वपूर्ण ज़रूर लगेगा। जो मेरे दोस्त जूझ रहे हैं ना इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, डू टॉक टू योर फिजिशियन, गिव योर केस, एंड एपोसाइनम हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं विद यूनिक बेनिफिट्स जो कि इन डिफ़िकल्ट सिम्टम्स में हमें आराम दिलाएंगे। होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों, अनडाउटेडली वी आर ट्रूली ऑनेस्टली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ऐसी और टॉपिक्स लेके आएंगे। आपके मन में कोई पर्टिकुलर सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज़ और सिम्टम, दैट कैन टेक अप इन नेक्स्ट वीडियो सेपरेटली। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कोशिश के साथ एक से एक बेहतर और डिस्कशंस लेके आएंगे। टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। गॉड ब्लेस।